जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं श्रीमान् बसवत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमय प्रदीप समन्वितो द्योतयते यतियो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका अपना यहाँ 18वां परिच्छेद चल रहा है और पेज नंबर है 169। 169 पेज नंबर से हमारी चर्चा शुरू होनी है। यहाँ प्रकरण चल रहा है भगवान आदिनाथ के दीक्षा के प्रसंग का। तीर्थंकर के जीव बहुत पुण्यशाली होते हैं, जिनके जन्म से पूर्व ही रत्नों की वर्षा होती है, सब जगह अनुकूलता हो जाती है, जिनके जन्म लेने पर 3 लोकों में क्षण भर के लिए साता हो जाती है। यहाँ तक कि जो नरक के नारकी जो प्रति समय लड़ते ही रहते हैं, कषाय ही करते रहते हैं, उनको भी तीर्थंकर के जन्म के समय साता हो जाती है। विचार करो, अचानक से लड़ रहे और एकदम से परिणामों में शांति आती है, फिर भी वो अवधि ज्ञान का इस्तेमाल करके ये नहीं जानना चाहते कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ। होता है कि नहीं होता है? जैसे लड़ने में इतने मग्न है या इतनी उसमें लीनता है कि उनको वो बीच में जो लड़ने का भी वो है ना, वो ऐसा लगता है कि ये रुक क्यों गए, क्यों हो गया, अब चलो कंटिन्यू करो, है ना। लड़ाई भी कंटिन्यू करने की उनको विचार रहता है। आपको पता ही है, जैसे तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, ऐसे ही देव और नारकी भी जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। हालांकि अवधि ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, इसमें फर्क होता है। तीर्थंकर के जीव नियम से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, और नारकियों और देवों में मुख्यता और गौणता सहित वहां मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान भी होता है, अथवा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि भी होता है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वे नारकी जीव भी थोड़ा लड़ने से फुर्सत जब मिलती है, क्षण भर के लिए साता होती है, तो अपने अवधि ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ जानने की कोशिश तो करें। अवधि ज्ञान है ना, और वे अपने अवधि ज्ञान को किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिनवाणी में लिपिबद्ध है। एक दूसरे से जो कषाय हैं, उन कषायों को और कैसे बढ़ाया जाए। अच्छा, ये वो पूर्व भव के जीव हैं, अच्छा इन्होंने ऐसा किया था हमारे साथ, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, है ना। शास्त्रों में कैसे कैसे प्रमाण, कैसे कैसे उदाहरण के रूप में हमारे लिए बातें लिखी गई हैं।
जो माँ अपने बच्चों की आंखें अच्छी हो जाएं, आंखें बड़ी हो, जो भी जिस लिए भी लगाया जाता है, वो काजल लगाती है। नार की जीभ अवधि ज्ञान का इस्तेमाल करके उस सीन को तो जान लेते हैं, लेकिन क्या विचार करते हैं कि ये मेरी आंख फोड़ना चाह रही थी। मैं छोटा सा बच्चा, पिद्दी सा, अभी जन्म लिया, मेरे में ताकत नहीं, मेरे में शक्ति नहीं, सामर्थ नहीं, मैं विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े हो जाते हैं तो हम विरोध कर सकते हैं। मैं कोई विरोध नहीं कर सकता, तो आपने हाथ पैर बांध ऐसे दबा दबो के जबरदस्ती मेरे आंख फोड़ना चाहती थी। आपको लगता हो ये तो नारकी करते हैं। नारकी इसलिए करते हैं क्योंकि नारकियों के पास अवधि ज्ञान है। जैसे नारकी अवधि ज्ञान के धारी होकर के अपने अवधि ज्ञान का गलत इस्तेमाल करके स्वयं दुखी होते हैं, ऐसे ही हम और आप भी अपने मति शुद्ध ज्ञान का गलत इस्तेमाल करके दुखी होते रहते हैं। विचार करिएगा, वो नारकियों की बात नहीं है, वो हमारी और आपकी भी बात है। हमारे पास मति शुद्ध ज्ञान है, हम उस ज्ञान का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं बताओ? किस बात के लिए कर रहे हैं? हर क्षण दुखी होने के लिए कर रहे हैं कि हम सुख के मार्ग पर बढ़ने के लिए कर रहे हैं? आप देखेंगे हम व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में उलझे रहते हैं, व्यर्थ की बातों को सोचते रहते हैं। संगी पंचेंद्रीय पर्याय जो हमारे को प्राप्त हुई थी, जिसमें हम सोच विचार कर सकते हैं, हित अहित का विचार कर सकते हैं, उस हित अहित का विचार ना करके हम क्या करते हैं? दुर्विकल्पों में उलझे रहते हैं, असंभव कल्पनाएं करते रहते हैं। तीर्थंकर के जन्म के समय क्षण भर के लिए साता होती है, इतना इतना महान पुण्यशाली। और आप विचार करके देखो, ऐसे जिन तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक होते होंगे, ऐसे कितने अवसर आते होंगे नारियों के जीवन में। अब यहीं का नहीं सोचो, सागरों की आयु होती है ना, उन सागरों पर्यंत आयु में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, ढाई द्वीप में, विदेश क्षेत्र में, बोलो कितने तीर्थंकर होते हैं। कितने अवसर आते होंगे जब वो लड़ लड़ करके क्षण भर के लिए साता होती होगी। और चांद मैंने, आप देखो, विचार करके देखो, उस मौके को भी गंवा देते हैं, और इस अचानक लड़ाई क्यों बंद हो गई और फिर से कंटिन्यू लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही जगत का स्वरूप है। भगवान आदिनाथ के जन्म के समय 3 लोक में साता हुई। जन्म हुआ, जन्म होने पर सारी व्यवस्थाएं इंद्र द्वारा, स्वधर्म इंद्र द्वारा संभाली गई। हाँ, नरक में भी, जिनके नरक में भी सम्यक दर्शन होता है। विचार करो, वेदना से भी सम्यक दर्शन। आपको पता है नरक में सम्यक के कारणों के अंतर्गत एक वेदना को भी कारण कहा, अनुकूलता को कारण कभी नहीं कहा। अब इसीलिए ना हम लोग भी प्रतिकूलता में अधिक धर्म का विचार कर पाते हैं, और अनुकूलता में कहाँ धर्म का विचार रहता है। नरक में ऐसा प्रतिकूलता का वातावरण रहता है, वेदना का वातावरण रहता है, और उस वेदना के वातावरण में कई जीव सम्यक की प्राप्ति भी कर लेते हैं। जाति स्मरण, वेदना, अवधि ज्ञान, है ना, पूर्व भव का स्मरण इत्यादि कई कारण है जिसके कारण से वहां जीव को सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, तो भगवान आदिनाथ को नीलांजना की मृत्यु के प्रसंग को देख करके वैराग्य हुआ था। वैराग्य जब उनको हुआ तो वे जगत के स्वरूप का विचार करते हैं, स्वरूप का विचार करके वे दीक्षा लेने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। वो पालकी के माध्यम से, आपको देखा वो पालकी कैसी थी, क्या उपमा दी थी, है ना? वह पालकी ऐसी थी कि मानो वह पालकी उनको सिद्ध शिला लेने के लिए आई हो। सोचो, विचार करो, वास्तव में सत्य तो यही है ना। अब वो जिस कदम जो बढ़ा रहे हैं, वो कदम किस ओर बढ़ रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? सिद्धालय में जाने के लिए उनका हर क्षण, हर कदम, हर पुरुषार्थ जो हो रहा है वो उसी के लिए ही हो रहा है। तो वहां पर वो दीक्षा लेते हैं, सर्व वस्त्रों का त्याग करते हैं, आभूषणों का त्याग करते हैं, पंच मुष्टि से केश लोच करते हैं, और इस प्रकार से सर्वप्रथम वे बाह्य में द्रव्य लिंग को स्वीकार करते हैं। इसके माध्यम से मैंने आपको ये बताना चाह रहा था कि सबसे पहले बुद्धि पूर्वक द्रव्यलिंग धारण किया जाता है, द्रव्यलिंगी मुनिराज बनते हैं, और जब वे बाह्य में पूर्ण नग्न दिगंबर और मुनिराज बन जाते हैं, उस बाह्य लिंग को ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसके बाद वे अपने अंतर की ओर जाते हैं, अंतर में समा जाते हैं, और उस काल में, उस ध्यान के काल में उनको 7वें गुणस्थान की प्राप्ति हो जाती है। तब वे चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जाते हैं, और फिर
आत्मानुमुखी शुद्धोपयोग पूर्वक, आत्मानुभव पूर्वक वहां से च्युत जब होते हैं तब उनका छठवां गुणस्थान होता है। ऐसे मुनिराज के 7वें से 6वें में, 6वें से 7वें में सैकड़ों बार, हजारों बार, ये तो हजारों बार गलत कह रहा हूं, असंख्यात बार गमन और आगमन होता रहता है। हाँ, और वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव ध्यान की अवस्था में ही होता है। कोई भी गुणस्थान आरोहण होता है वो ध्यान के काल में ही होता है, शुद्धोपयोग के काल में ही होता है। ऐसा नहीं कि हम चल रहे थे, फिर रहे थे और अचानक से गुणस्थान परिवर्तन हो गया। नहीं, ध्यान की अवस्था में ही शुद्धोपयोग, इसीलिए ध्यान की उपयोगिता कही है। ध्यान के काल में ही, ध्यान के समय में ही वह गुणस्थान आरोहण होता है। देखिए, हाँ आगे देखिए, गुणस्थान के स्वरूप में आता होगा क्या चीज? गुणस्थान में हाँ, थोड़ा बहुत बेसिक गुणस्थान तो हमारे को समझ में आना ही चाहिए। देखिए 169 पेज नंबर से अब सेकंड पैराग्राफ से अपन को शुरू करना है। उस समय सौधर्म इंद्र ने आदि जिनेन्द्र के उन बालों को एक पेटी के भीतर अवस्थित करके अपने मस्तक पर रखा और जाकर क्षीर समुद्र में डाल दिया। ठीक है, अब भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो पंचमुष्टि केशलोच होता है, तो वो केशलोच को, बालों का क्या किया उन्होंने, एक पेटी में रख करके उसे क्षीर समुद्र में, क्षीर सागर में डाल दिया। भगवान आदि जिनेन्द्र ने उस वन में चूंकि महान त्याग व उत्कृष्ट ध्यान किया था, इसलिए तब से वह वन प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देखिए, अयोध्या में सभी तीर्थंकरों का जन्म होता है, ये नियम है, लेकिन हुंडा सर्पणी काल का प्रभाव यही है ना, नियम से 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है और नियम से 24 तीर्थंकरों की जो निर्वाण भूमि है, मोक्ष भूमि है, वह सम्मेद शिखर रहती है। लेकिन इस काल का प्रभाव ऐसा रहा कि कुछ कुछ तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ और कुछ कुछ तीर्थंकरों का जन्म सम्मेद शिखर से नहीं हुआ, अलग अलग क्षेत्र से हुआ। नहीं, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, ये ऐसे याद है, बहुत समय बीत जाने के बाद आता है अपने आप ही, ऐसा कोई स्पेसिफिक समय नहीं पढ़ने में आया है। नहीं है, ऐसा ख्याल में नहीं है और पढ़ने में भी नहीं आया मेरे। देखिए यहाँ देखो, आज जैसे प्रयागराज बोलते हैं ना, अयोध्या को प्रयागराज कहने, अयोध्या को नहीं, इलाहाबाद को बोलने लग गए है ना, इलाहाबाद को प्रयागराज नाम मिला। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो प्रयाग क्यों कहलाया। प्रयाग का मतलब क्या है, वहां प्रयाग का मतलब यह है कि उन्होंने उत्कृष्ट ध्यान किया, उत्कृष्ट तप किया। आप एक बात भी तो देखो, सब लोगों के लिए वो पहली बार ऐसा मौका था कि नहीं था। अभी ये तो यहाँ इतना कहा नहीं है, आप आदि पुराण पढ़ेंगे ना, आदि पुराण पढ़ेंगे तो आप ये देखो, जो अयोध्या राजा आदिनाथ जो राज्य करते थे, उनके अंडर में भी कई राजा आते थे, छोटे मोटे राजा, उनके अधीनस्थ भी बहुत सारे लोग थे, प्रजा तो पूरी थी। जब वे 22 में नग्न दिगंबर दीक्षा लेते हैं तो सबको आश्चर्य होता है। आप इमेजिन करो कि वो पहली दीक्षा थी, जिस भोग भूमि तक अभी तक का काल था, कर्म भूमि की शुरुआत हो रही थी, अभी तक किसी ने दीक्षा ही नहीं देखी, क्या होता था। लोग, आदि पुराण में लिखा कि जब मुनि आदिनाथ आहार के लिए निकलते थे या ऐसे बाहर विचरण करते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, तो लोगों को आश्चर्य होता था कि हमारे ही राजा को क्या हो गया। आदि पुराण में लिखा, कोई उनके लिए वस्त्र लेकर जाता था, कोई उनके लिए आभूषण लेकर जाता था, कोई निवेदन करता था कि हमारी कन्याओं को, हमारी बहन को, हमारे इसको ग्रहण कीजिए आप, ऐसे ऐसे निवेदन लेकर के। कोई कहता था भोजन लीजिए, है ना। इस तरीके से अचानक सबके लिए बड़ा अचंभा लगता था कि अचानक हमारे राजा को क्या हो गया। लेकिन वो योग्य विधि नहीं मिलने के, ऐसे भोजन दे दो तो बोल देते थे, लेकिन उस भोजन देने की योग्य विधि नहीं पता थी। ठीक है, इसलिए उनका आहार नहीं हो पा रहा था, ये हम सबको ख्याल में भी है। देखिए, भगवान आदि जिनेन्द्र के दीक्षित होने के साथ 4000 अन्य राजा भी दीक्षित हुए थे।
अब मैं आपसे देखा देखी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या दे सकता हूं। और ये देखा देखी का बड़ा उदाहरण कब है? इस काल के, चौथे काल के आदि में। छोटे दादा कहते हैं रेशियो निकालना, विचार करना, किसी निंदा के लिए ये बात नहीं कही जा रही है। इस काल की आदि में सच्चे मुनिराज एक हुए, वो आदिनाथ अभी स्टार्टिंग में, और उनके साथ 4000 नकली हुए कि नहीं हुए? नकली माने उन्हें पता ही नहीं था दीक्षा क्या होती है। वो तो होता है ना कि एक जो हमारे लीडर जो कर रहा है वही उसके फॉलोअर्स करने लगते हैं, होता है कि नहीं होता है? अब राजा उनके लीडर थे, लीडर नग्न दिगंबर होकर के वन में चले गए, तो फॉलोअर्स ने कहा हम क्या करेंगे, हम भी आपके साथ साथ आते हैं। उन्होंने किया, इधर भी चालू हो गए। अब रेशियो निकालो कि 1:4000 तो उस समय का था, इस काल की आदि का था। विचार करके अब क्या दशा होगी, क्या हालत होगी, जो पंचम काल धीरे धीरे आता जा रहा है, जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त आदि के स्वप्न के फलों में बताया जाता है कि कैसे आगे हीन सेनन वाले, हीन संस्थान वाले, मूल गुणों में दोष होने वाले, कैसे कैसे होगा। तो ये विचार करने वाली बात है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है एक दीक्षा हुई, सच्ची दीक्षा आदिनाथ भगवान की, और उसकी देखा देखी 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली। ठीक है, देखिए। सो ठीक भी है, सत्पुरुष जिस कार्य का अनुष्ठान करते हैं उसका आश्रय सभी अन्य जन किया करते हैं, परंतु वे सब राजा 6 महीने के भीतर ही उस संयम से भ्रष्ट हो गए थे। आज की भाषा में कहें तो 6 महीने में ही अकल ठिकाने आ गई थी, कुछ सूझ नहीं रहा था। देखो इसीलिए कहा जाता है भावुकता खतरनाक है। ये जो 4000 दीक्षाएं हुई ये किसके कारण हुई? भावुकता के कारण हुई। हमारे राजा जा रहे हैं, हम कैसे रह सकते हैं, अरे इतना। आप वो दृश्य की जरा कल्पना कीजिए, देव भी आ रहे हैं, इंद्र भी आ रहे हैं, सारे हो रहे, सारी चीजें हो रही हैं, राजा चले गए, तो इस भावुकता में आकर हम भी आपके साथ आएंगे, हम भी आपके साथ आएंगे, ऐसे कर करके सभी लोगों ने क्या ली? दीक्षा ले ली। लेकिन आप विचार करके देखो, उन्हें कुछ पता ही नहीं था तो क्या किया होगा उन्होंने दीक्षा लेने के बाद? इमेजिन करो। वहां तो वे दीक्षा लेने के बाद आत्मा के अंदर समा गए, और यहाँ वो लोग क्या करते होंगे? आंख खोल खोल के देखते होंगे राजा क्या कर रहे हैं, अच्छा वे अभी भी बैठे हैं, फिर आंख खोल के देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो होता है कि नहीं? फिर बैठे हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कब तक ऐसे ही बैठना है। भूख की पीड़ा सताने लगी, है ना, अन्य अन्य क्षुधा की पीड़ा सताने लगी, प्यास की पीड़ा सताने लगी, तो धीरे धीरे भ्रष्टता शुरू होने लग गई। देखिए, परंतु वे सब राजा 6 महीने के भीतर ही उस संयम से भ्रष्ट हो गए थे। ठीक है, अज्ञानी जन मानसिक दुर्बलता के कारण परिशहों को नहीं सह सकते। पॉइंट टू बी नोटेड। आप किस लिए परिशह सहन नहीं कर पाते हो? मानसिक दुर्बलता के कारण। दुनिया में कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हम जो मन में विचार, अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाता है, और अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमसे हो पाएगा तो हमसे हो जाता है। यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ परिशहों के बारे में बात की जा रही है। अभी हम लोगों से कहा जाए कि आपको ऐसा जीवन जीना है कुछ दिनों के लिए जहां आपको मोबाइल का इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध सात्विक उबला हुआ खाना मिलेगा, ठीक है, आपको कोई एसी नहीं मिलेगी, कोई वो नहीं मिलेगा, और आपको ये सारी जो सुख सुविधाएं, लग्जरियस लाइफ जो हम जी रहे हैं उनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बोलो विचार करके क्या आता है? एकदम से डर लगने लगता है ना, भय लगने लगता है ना, हम ऐसे कैसे जी पाएंगे, ऐसे कैसे हो पाएगा, ऐसे कैसे कर पाएंगे। हम लोगों की सहने की सामर्थ्य बिल्कुल समाप्त हो गई। इसलिए हम कैसे, इसीलिए हम लोगों को मुनिराज बनने पर, आर्यका बनने पर चक्कर आने लग जाते हैं, डर लगने लगता है, हाय कैसे करेंगे, ये तुरंत लगने लगता है। सहने की सामर्थ्य ही नहीं है। एक दिन भोजन ना मिले तो हाय तौबा हो जाती है। अब जब अंतराय होगा तब क्या करेंगे? विचार करिए। यहाँ तो आप चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके अपना जैसे कर भी लो, नरक में भोजन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे?
तिर्यंच गति में चले गए वहां, जब तक मान लो आज स्वामी भूल गया भोजन देना, होता है कि नहीं होता है? जो तिर्यंच पराधीन है, स्वामी भूल गया चारा डालना, खाना देना, पानी देना, क्या करोगे बताओ? पराधीन हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जब वो देगा तब खाओगे, जब पानी देगा तब पियोगे, जब वो खोलने के लिए देगा तब तुम जाओगे। विचार करके देखो। और हम यहाँ छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर पाते। एक दिन पंखा ना मिले तो चक्कर है, आज नहीं, आज कैसे, आज तो बहुत पसीना आएगा, आज तो कैसे क्या होगा। एक दिन कभी मच्छर काट लें तो हमारे को मार दो सारी मच्छरों को, बहुत बेकार है ये मच्छर, है ना, मलेरिया फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं, मार डालो मार डालो मार डालो। कैसे हम सहन करेंगे जब जंगल में हम होंगे और रात्रि में हम ध्यान करेंगे और मच्छर काटेंगे? सोचो। अभी घर में अकेले छोड़ दिया जाता है, अकेले नहीं रह पाएंगे, कोई साथ में रखो, हम अकेले कैसे रहेंगे? जंगल में क्या करेंगे आप? कभी सोचा है कि सीता जी ने जंगल में रात्रियां कैसे बिताई होगी? इमेजिन करो, एक टूर पे निकलो अकेले, तब भाव आसन हो पाएगा असली लेवल का। किस बात का भाव आसन हो पाएगा? कि जब एक सोचो कितनी, आज के जमाने में कहूं तो कितनी स्ट्रांग लेडी होंगी वो, कितना संबल होगा उनके पास में। एक तो बोलो जंगलों में कब क्या हो जाए कुछ खबर, खाने की पीने की। और जब उसी जंगल में, बिल्कुल जंगल में स्ट्रीट लैंप नहीं होती, सोचो विचार करो, इन्वर्टर नहीं लगा है वहां, जनरेटर नहीं लगा रखा है, कोई लाइट की सुविधा नहीं। सोचो ऐसे घनघोर जंगल में सीता जी रात्रियां कैसे बिताती होंगी। हाँ, सोचो विचार करो। और हम लोग एक दिन घर में अकेले रहे तो डर लगने लगता है, एक दिन कुछ भी वैसा हो तो हम घबराने लग जाते हैं, तुरंत तुरंत पे हमारे भय कषाय तुरंत प्रभावित होने लग जाते हैं। और यहाँ यहाँ कैसे कैसे जिएंगे? इसलिए हमारे को डर लगता है, इसीलिए हमारे को भी इन सब बातों की कल्पना करके ही डर लगने लग जाता है। इसका मतलब हम लोग मानसिक रूप से दुर्बल हैं। शरीर की सामर्थ्य तो जो है सो है, अलग बात है ना। आपने देखा होगा दुनिया में अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे लोगों को भी मानसिक रूप से दुर्बलता आ जाती है, आ जाते हैं। पर अच्छे से अच्छे बाहर में नहीं भी दिख रहा है इतना, लेकिन उसके अंदर खूब अंदर में साहस है, होता है कि नहीं होता है? एक वो कहते हैं ना, कौन था वो, शायद बिहार यार साइड कोई एक व्यक्ति था जिसने पूरा पहाड़ बीच से काट डाला था, है ना, उसके ऊपर पिक्चर भी बनाई गई कि उसने पूरा कहा, वो ऐसा ऐसा था दिखने में, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उसकी पत्नी पहाड़ चढ़ रही थी, गर्भवती थी, और गिरते गिरते वहां से गिर पड़ी, है ना, और दोनों की मृत्यु हो गई। फिर उसने, चूंकि रास्ता नहीं था ना बीच से निकलने का, तो इस उस अकेले एक आदमी ने पूरे पहाड़ काट करके बीच में से रास्ता निकाला था। उसको बोलते हैं माझी, माझी माझी कुछ करके नाम था उसका। शरीर की दुर्बलता कुछ नहीं है, शरीर में दुर्बल है, शरीर में कोई ऐसा वो नहीं है। हाई प्रोटीन डाइट, समझ में यार, कोई जूस नहीं ले रहा है, वो कोई फल नहीं ले पा रहा है खाने के लिए। आप देखो बेसिक लोगों को कितने खाने के लिए मिलता है, और फिर भी साहस देखो, उसने एक अकेले बंदे ने पूरा पहाड़ काट डाला और बीच में से रास्ता निकाला। फिर बाद में तो गवर्नमेंट ने सड़क बिछाई दी वहां में से। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग मानसिक रूप से दुर्बल होते जा रहे हैं, और अपने आप को दुर्बल बना भी रहे हैं। हम जिन चीजों की आदतें डाल रहे हैं उनके बिना हम नहीं जी पाते। जैसे मोबाइल के बिना भी पहले जीवन होता था, जब मोबाइल का इन्वेंशन नहीं हुआ था। अब हमने ऐसी आदत डाल ली है कि उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं लगती। एसी का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था तब भी लोग जीते थे, लेकिन अब हमारे को ऐसा रहता है, कई लोग बोलते हैं एसी के बिना नहीं रह पाए। आपके घर में एसी है तो हम आएंगे, अगर आपके घर में एसी ही नहीं, अरे हम नहीं आ पाएंगे आपके घर में, आपके घर में कैसे आए? फिर भले ही छप्पर हो, छप्पर में हमने एसी लगवा देते, आ जाओ भैया तुम तो आ जाओ, कहा तो जाओ कभी। आपके मैंने, अब ये सब क्या है? ये मानसिक दुर्बलता है। मैं कह रहा हूं अभी तो आप कर लोगे, मान लो कल को कुछ हुआ तो कैसे जियोगे? विचार करिए, जो भी प्रतिकूल वातावरण चल रहा है आसपास, आपको कोविड के बाद ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी हो सकता है अब? ना, कभी किसी ने इमेजिन किया था कि एक ऐसा भी लाइफ आएगी, एक ऐसी भी जीवन होगी जब सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ, पूरी दुनिया एक तरीके से थम जाएगी ना? अब आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक वायरस आया है, ऐसे बताते हैं कि चाइना के पास ऐसे हजारों वायरस हैं लैब में, अगर वो एक एक रिलीज करता रहे तो क्या हाल होगा बोलो? कुछ समझ में आ रहा है?
मैंने ये सब किस चीज के कारण हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बात इतनी सी है, हम लोगों को थोड़ी सहने की सामर्थ्य भी बनानी चाहिए ना। हम लोग ऐसे, अब हम लोग पता है इसमें अपनी शान समझते हैं, हम नहीं किसी की सहन करते, हम क्यों सहन करें तुम्हारी। आज तुम सहन नहीं करोगे ना, सहना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर पाप का उदय है तो तुम्हें सहना तो पड़ेगा। कोई तुम्हारे उस पाप के उदय को टाल सकता है क्या? नहीं टाल सकता। हम नहीं सहन करते, हम नहीं सहन करते। जब मुनिराज बनोगे, आर्यिका बनोगे, तब लोग क्या मुनिराज और आर्यिका के बारे में बुरा बुरा नहीं बोलते? क्या लोग ज्ञानी जीवों के बारे में बुरा बुरा नहीं बोलते? बोलने वाले किसको बख्शते हैं, आप मुझे ये बताओ। कौन सी सतियां हैं जो बख्श दी गई? कौन से सत्पुरुष और महापुरुष हैं जो लोगों द्वारा बख्श दिए गए? एक तो बता दो, कोई एक महापुरुष बता दो जिसकी कोई निंदा करने वाला नहीं मिला हो। इसका मतलब यह है कि सहना तो पड़ेगा, चाहे हम रो रो करके सहन करें और चाहे हम हंस हंस करके सहन करें या समता से सहन करें। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि थोड़े बहुत सहने की सामर्थ्य हम लोगों को आनी चाहिए, करना चाहिए। अपने शरीर को अथवा अपने आप को मानसिक रूप से इतना भी दुर्बल नहीं बनाना चाहिए कि किसी एक चीज के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकें। आपको पता है इसे बोलते हैं पराधीन वृत्ति, इसे बोलते हैं पराधीनता। इतने भी अपने आप को पराधीन नहीं बनाओ कि अगर आपसे 1 घंटे के लिए मोबाइल ले लिया जाए तो आपकी तड़पन तड़पन होने लग जाए। ख्याल में आ रहा है? इतनी भी किसी भी चीज की पराधीनता हमारे को नहीं होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि पराधीनता आपकी मानसिक दुर्बलता का दिखाती है। इसका मतलब आप मेंटली वीक हैं, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है। अगर आप परिशहों को सहन नहीं कर सकते, अगर आप परिशहों को सहन कर सकते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग हो, और अगर आप सहन नहीं कर सकते तो आप मेंटली वीक हो। वीकनेस ही है, तभी तो हम उसके बिना नहीं जी पा रहे। स्ट्रांग होते तो हम उसके बिना भी अपने जीवन की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस पंक्ति का मुझे भाव कहने का मतलब हुआ, देखो, अज्ञानी जन मानसिक दुर्बलता के कारण परिशहों को नहीं सह सकते, तब वे निर्ग्रंथ वेश में स्थित रहकर फलों के खाने और पानी के पीने में प्रवृत्त हो गए। ठीक है, कुछ अभक्ष नहीं खा रहे हैं, कुछ गलत नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप एक बात देख रहे हो, कुछ गलत नहीं खा रहे, लेकिन जिस पद में रह के खा रहे हैं वो प्रक्रिया गलत है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैंने हर जगह हर चीज एक जैसी लागू नहीं होती। अगर आप जंगल में जाके एक सेब तोड़ करके खा लो तो ठीक है, 2 दाग करके हमने खा लिया तो कोई नहीं, आप श्रावक बने रहोगे, आपका श्रावकत्व तो भंग नहीं होगा। लेकिन मुनिराज अगर जंगल में जाकर के एक फल लेकर खा लें तो उनका मुनिराज पद जो है वह भंग हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? माने हर चीज हर किसी के लिए योग्य नहीं होती है। अपन यही कहते हैं, अरे अपन लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनको कितना हो रहा है, तुम अपने लिए ऑल आउट लगा रहे हो, उनके लिए लगा दो, अपने लिए मच्छरदानी में उनके लिए भी मच्छर, ऐसे करते कि नहीं करते? हाँ, अपन एसी में रह रहे हैं, बताओ इतनी गर्मी में, जब अपन एसी में रहते हैं उनके लिए भी नए एसी लगा दो, साइड से कूलर लगा दो। हाँ, देखो भैया, हर चीज के लिए हर जगह अलग अलग होता है। मैं 1-2 बातें बताता हूँ फिर आप उससे समझ जाना। अगर श्रावक रोज नहाए नहीं तो वो श्रावक श्रावक नहीं है, और मुनिराज नहा लें तो वो मुनिराज नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नहीं कि हम रोज नहाते हैं तो बेचारे को नहा दें निला दें, ऐसा नहीं होता। श्रावक खड़े होकर खाए तो वो श्रावक नहीं, श्रावक को बैठकर खाने के लिए कहा गया, और मुनिराज बैठ करके खा लें तो वो मुनिराज नहीं। अब कुछ समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है? माने हम चीज हर चीज ये नहीं लगा सकते कि हम कर रहे हैं तो उन्हें भी कर, उन्हें क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं होता। हर पद की अलग अलग गरिमा होती है, हर पद का अलग अलग स्वरूप होता है। मुनिराजों का स्वरूप, मुनिराजों का आचरण अलग प्रकार से होता है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया, गलत काम इन द सेंस चोरी नहीं की, 5 पापों में हिंसा नहीं की, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं, लेकिन वहां में सिर्फ एक फल लेकर, भूख लग रही थी, एक फल लेकर खा लिया, तो इससे वे क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। कैसे भ्रष्ट हो गए? क्योंकि ये मुनिराज के पद योग्य कार्य नहीं है। जिस वेश में वो है, आप पॉइंट समझना,
दिक्कत किस बात की है कि जिस वेश को उन्होंने धारण किया हुआ था उस वेश के अनुकूल वो बात नहीं है। एक बात बताओ, हमारे यहाँ रामलीला खेली जाती है ना, बहुत प्रसिद्ध है जसवंत नगर की। मान लो कि जो राम का वेश धारण किए हुए है वो पीछे जाकर के सिगरेट पी रहा हो, बैकग्राउंड में, सबके सामने भी नहीं, कैसा लगेगा बोलो? एकदम ऐसे देख के झटका। हमें भी पता है वो अपने यहाँ का वही आवारा लड़का है जो राम बनना है, हमें भी पता है अच्छे से कि कोई, लेकिन जिस वेश को उसने धारण किया हुआ है रामचंद्र जी के वेश में, और वो ऐसे सिगरेट पीने लगे तो कैसा लगेगा देखने में आपको बोलो? अब समझ में आ पा रहा है कि वो वेश के अनुकूल आचरण ना हो तो कितना खतरनाक सा लगता है, कितना अजीब सा स्ट्रेंज सा लगता है। ऐसे वहां वे 4000 मुनिराज, 4000 राजा, राजा नहीं थे, श्रावक नहीं थे, प्रजा नहीं थे, अब वे क्या थे? मुनिराज थे। और उन 4000 राजाओं को भूख की पीड़ा सहन नहीं हुई, प्यास की पीड़ा सहन नहीं हुई, तो वे वहां से फल तोड़ करके और जो बहने वाला पानी प्रासुक जिसे कहा जाता है उसे लेकर के वे पीने लगे, खाने लगे, भ्रष्ट हो गए। देखिए, तब वे निर्ग्रंथ वेश में स्थित रहकर, वेश में स्थित रहकर, पॉइंट टू बी नोटेड, वेश, उसी वेश में स्थित रह करके फलों के खाने और पानी पीने के प्रवृत्त हो गए। ठीक है, जिनका उधर भूख से कृश हो रहा है वे भुभुक्षित प्राणी माने भूखे व्यक्ति, ऐसा कोई जघन्य कार्य नहीं है जिसे ना करते हो। समझ में आ रहा है? भूख के वश होकर के आदमी क्या क्या नहीं करता, और फिर जब करता है तो कहता है ना भाई साहब पापी पेट का सवाल है, पापी पेट के कारण हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं भैया भूख के कारण ही सारे पाप होते हैं, इसीलिए जितने भी गरीब लोग होते हैं ये सब होते हैं, ये क्रिमिनल्स बन जाते हैं। क्रिमिनल्स क्यों बन जाते हैं ये? क्योंकि इन्होंने भूख का वातावरण देखा है, खाने के लिए पैसे नहीं है तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे, है ना? यहाँ कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि भूख प्यास ऐसे कौन से पाप हैं, ऐसी कौन से बुरे कार्य हैं जो जिसको जन्म नहीं देती हो। भूखा प्राणी हे और अहे का विचार ना करके कुछ भी खाने में प्रवृत्त हो जाता है। एक दो दिन के भूखे हो और कोई कहे कि साहब कुछ नहीं है, परसों पुरानी दाल है, परसों की दाल है, अरे वैसे तो नहीं खाते लेकिन तुम तो दो हमें। क्या हो गया ये अचानक से? अचानक से माने वे लोग जिन्होंने कभी वैसा नहीं खाया वे, अरे तुम तो दो यार, तुम दो हमें, भूख माने यहाँ कह रहे भूखा प्राणी हे और अहे का भी विचार नहीं करता, माने ये खाने लायक है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। बहुत भूख लग रही हो, इधर उधर घूम रहे हो, कोई रेस्टोरेंट मिला, वेज भी है नॉन वेज, अरे यार चलो यार खा लो, वेज नॉन वेज क्या होता है, भेद विज्ञान कर लेंगे अपन। भूख के कारण व्यक्ति क्या क्या कुछ विचार नहीं करता? बोलो, कोई विचार करता है? वैसे तो आपको बहुत ये लगे, स्टेटस, सबका अपना अपना स्टेटस होता है ना, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, है ना? आप अपने जैसे मान लो घर में किसी नौकर को भी भोजन कराते हो तो उसके थाली प्लेट प्लेट सब अलग करते हो कि नहीं करते हो? और बाजार जाकर के वो अभी वो चाय की ठड़ी पे बैठ जाते हो, वो रिक्शा वाला जिस कप से चाय पी के गया और वहां पानी डाला और आपको पता है कौन कैसे धोता है, और वहां आकर के आप शान से टपरी के नीचे बैठ करके चाय के चुस्के लेते हो। अब वो हे अहे का कहाँ विचार रहा? अब वो स्टेटस कहाँ गया आपका? बोलो, बर्तन वाली जिससे खा ले पी ले उसी से आपको खाना पड़े तो कैसे ऐसे लगे हम कैसे खा ले इस प्लेट से, क्या नहीं नहीं हम नहीं खाए, हम ऐसे गए। और वहां वो चाय वाले की ठड़ी पर, इन लोगों के ऐसे ऐसी जगहों पर कौन आकर क्या क्या उसको मुंह से लगा रहा है, क्या कर रहा है, ये विचार नहीं करते, ये सोचते नहीं है। ये इसीलिए कह रहे हैं भूखा व्यक्ति हे और अहे का भी विचार नहीं करता। देखिए आगे, उनकी इस संयम विरुद्ध प्रवृत्ति को देखकर, किनकी? कितने राजाओं की? 4000 की। अब आप देख रहे हो कि कैसे सिलसिला शुरू हो जाता है। एक राजा ने दीक्षा ली तो 4000 ने दीक्षा ले ली। आपको क्या लगता है अब जो 4000 भूख से पीड़ित हो गए सबने एक साथ मिलकर के भोजन खाया होगा? पहले एक को पीड़ा सताई होगी, उसने कहा हटो यार कब तक बैठे रहेंगे, फिर एक उठ के खड़ा हुआ होगा, उसके पीछे दूसरा खड़ा हुआ होगा, तीसरे खड़ा हुए होंगे, और ऐसे करके अरे वो पांचों लोग तो वहां बैठ के खा रहे हैं, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगा। देखिए, उनकी इस संयम विरुद्ध प्रवृत्ति को देखकर किसी देवता ने उनसे कहा कि हे राजाओं,
इस दिगंबर वेश के साथ ऐसा निकृष्ट कार्य करना योग्य नहीं है। आप समझ रहे हो, देवों को आना पड़ा। वो भी पहला काल था, उस समय काल की अलग बात थी, अब कोई नहीं आता। और जो देव आते हैं उसमें निकृष्ट लेवल के देव होते हैं। अभी जो आते हैं वो सब यंत्र वंतर टाइप के, जिन्हें ऊट पटांग हरकतें करने में ही मजा आता है। कोई भी अच्छे लेवल के देव इस बुरे काल में नहीं आना चाहते। सिंपल सी बात है। आपसे मैं कहूं कि आपको बस्ती में जाकर के रहना है, तो आप रहोगे जाकर के? क्यों? अच्छे घर में रहने वाले व्यक्ति बस्ती में जाकर क्यों रहेगा, क्यों जाएगा? कुछ ख्याल में आ रहा है? ऐसे ही हम लोग जो उत्कृष्ट लेवल के देव हैं वो इस निकृष्ट काल में क्यों आएंगे? उन्हें पहले ही पता है कि ये बहुत निकृष्ट काल है, यहाँ जीवों के परिणाम बहुत खराब हैं, लेकिन वहां देवों ने आकर के उनको समझाया। देखो क्या समझाया, क्या बताया। उन्होंने कहा कि हे राजाओं, इस दिगंबर वेश के साथ, पॉइंट टू बी नोटेड, दिक्कत क्या है? वो दिगंबर वेश के साथ ऐसा निकृष्ट कार्य करना योग्य। तुम अपनी जिंदगी जियो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो खाना है खाओ, तुम्हें जो पीना है पियो, लेकिन वेश, ऐसा उत्कृष्ट वेश धारण करके ऐसे निकृष्ट कार्य करना योग्य नहीं है। जो दिगंबर होकर जिन लिंग के धारण करते हुए स्वयं आहार को ग्रहण करके उसका उपभोग करते हैं, उन नीच जनों का संसार से उद्धार इस प्रकार नहीं हो सकता जिस प्रकार के समुद्र से हीन पुरुषों का उद्धार नहीं हो सकता। जिन लिंग के धारक यथार्थ योगी संयम की वृद्धि के लिए दूसरों के घर पर जाकर श्रावकों के द्वारा हाथों रूप पात्र में दिए हुए प्रासुक अर्थात निर्दोष आहार को ग्रहण किया करते हैं। ठीक है, ये देव सब बातें बता रहे हैं। देवता के इन वचनों को सुनकर उक्त वेशधारी राजाओं ने, पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो, मैं एक यहाँ वेशधारी का पता है बहुत मैंने बहुत सोच समझ के इस शब्द का इस्तेमाल किया है। देखो एक बात आप समझना, द्रव्यलिंगी मुनिराज तो वो होते हैं जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हो। क्या कह रहा हूं सुनना। भावलिंगी मुनिराज वे होते हैं जो 28 मूल गुणों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक बीत रखता है, वो भावलिंग है। पॉइंट समझ में आ रहा है? द्रव्यलिंग क्या होता है? अकेला द्रव्यलिंग कि जहां 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता तो नहीं हो, लेकिन बाह्य में 28 मूल गुणों का आचरण हो रहा हो, वह क्या होता है? वह होता है द्रव्यलिंग। आपको पता है द्रव्यलिंगी मुनिराज हमारे द्वारा वंदनीय है, हमारे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं, हमारे द्वारा पूजन भक्ति आराधना के योग्य हैं। लेकिन अगर 28 मूल गुणों का भी निरतिचार पालन नहीं हो रहा है तो वे मुनिराज भी नहीं, क्या नाम दिया? वेशधारी। ये समझ में आ रहा है? अथवा उसने श्रमणाभास नाम दिया, श्रमण नाम नहीं कहा, मुनिराज नाम नहीं दिया, वे कहा श्रमणाभास है, क्योंकि वेश वैसा धारण। आपको समझ में आ रहा है? अभी तो हम लोगों को लगता है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज किसी से कह दो तो ऐसे कैसे कह दिया तुमने, जबकि वे हमारे लिए पूज्य हैं। हम तो कहते हैं कि द्रव्यलिंग तो हमारे द्वारा नमस्कार करने योग्य है, लेकिन अगर 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है तो वो तो भावलिंग तो छोड़ो, द्रव्यलिंग तो छोड़ो, यहाँ कह रहे हैं कि वो तो वेशधारी है। वे राजाओं के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया? वेशधारी राजा, क्योंकि उन्होंने किनका वेश धारण किया हुआ है? मुनिराज का, लेकिन 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है। तो देवता के इन वचनों को सुनकर उक्त वेशधारी राजाओं ने व्याकुल होते हुए उस दिगंबर साधु के वेश को छोड़कर, समझ में आ रहा है, कौपीन अर्थात लंगोटी को धारण कर लिया। ऐसे अब आपको मूल प्रकरण क्या था? जगत में इतने सारे मतों की उत्पत्ति कैसे हुई? अब शुरुआत हो रही है, अब ये स्टार्टिंग हो रही है। स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया? हमसे सहन ही नहीं हो रहा, ये तो बैठ के ही रह गए, उठ ही नहीं रहे, ध्यान में लीन है, हमें तो भूख लग रही है, कैसे काम चलेगा? चलो कोई बात नहीं, ज्यादा मत ग्रहण करो, तो कम से कम वस्त्रों को छिपाने के लिए, अंगों को छिपाने के लिए लंगोटी धारण कर ली। देखो फिर वे पानी को ऐसे पीने लगे जैसे मानो बलवान
वह भयानक कालकूट विष को ही पी रहे हो। उनमें कुछ लोग भूख और प्यास से पीड़ित होकर लज्जा को छोड़ते हुए अपने अपने घर को वापस चले गए। समझ में आ रहा है? शर्म के मारे, भूख के मारे, प्यास के मारे। ठीक है, प्राणी तभी तक लज्जा करते हैं जब तक कि मन दूषित नहीं होता, अर्थात वह निराकुल रहता है। जब तक मन दूषित नहीं होता तब तक ये लज्जा है। जैसे मन में दूषित आ जाती है तो आदमी निर्लज्ज हो जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? जो देखो, हम कभी कोई गलत काम करते हैं ना तो पहली बार हमें डर लगता है, भय लगता है, शर्म आती है ना। लेकिन जब सबको पता चल जाती है तब अपन को क्या कुछ से डर पड़े, ये इसको ही हम निर्लज्ज हो जाते हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्यभिचारी जनों को क्यों शर्म नहीं आती? क्योंकि अब उनका मन दूषित हो गया, पूर्ण रूप से दूषित हो गया। अपन को से डर पड़े हैं, लोग बोले तुम्हारे बाप का खा रहे हैं, तुम्हारे इनका खा रहे हैं, तुमसे लेके खा रहे हैं, इसका लेके खा रहे हैं, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे जीऊं। आ जाती है कि नहीं आ जाती है? इस प्रकार की निर्लज्जता आ जाती है। देखिए, दूसरे लोगों ने विचार किया कि यदि हम आदिनाथ भगवान को यहाँ वन के बीच में छोड़कर जाते हैं तो उस समय राजा भरत क्रुद्ध होकर हम लोगों की आजीविका को नष्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? बाकी लोग जो बचे रह गए वो क्यों बचे रह गए? हमारे पापा को छोड़ के आ गए, ऐसा वो कहना दें, जबकि वो तो ऐसा नहीं कहते। लेकिन डर, राजा का डर लगता है कि नहीं लगता है? तो कुछ लोग तो चुपचाप डर के कारण अपने घर पे चले गए, और कुछ लोग ये सोचने लगे कि पता नहीं अपन चले जाएंगे तो राजा भरत जो है वो हम लोगों को दंड देंगे, हमारे को जीने नहीं देंगे। इसलिए यही वन में स्थित रहकर स्वामी की सेवा करते रहना कहीं अच्छा है। ऐसा विचार करके अब देखो धीरे धीरे क्या शुरुआत हो गई। पॉइंट समझ रहे हो आप? जब शुरुआत में खाना खाया गया तो फल लिए गए, अब देखना क्या हो गया है। वे कंद मूल आदि का भक्षण करते हुए वहीं वन में स्थित रह गए। अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, अब समझ में आ रहा है कि ऐसे निकृष्टता बढ़ती जा रही है। उनमें जो कच्छ और महाकच्छ राजा थे, उन दोनों ने अपनी विद्वत्ता के अभिमान में चूर होकर फल व कंद आदि के भक्षण से तापस धर्म की स्थिरता बतलाई। उन्होंने उपयुक्त फल आदि के भक्षण को साधुओं के धर्म के अनुकूल सिद्ध किया। आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया इतना सब कुछ हो रहा है और आदिनाथ भगवान कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, इतना सब कुछ हो रहा है। देखो भैया, तीर्थंकरों के साथ एक नियम होता है, तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो कब बोलते हैं? जब वे वीतरागी और सर्वज्ञ हो जाते हैं, तब वे हितोपदेशी होकर के अरहंत बन करके उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। कुछ समझ में आ रहा है? सब उनके आंखों के सामने हो रहा था, कदाचित देख रहे थे। आहार के लिए जब निकले थे तब तो उन्होंने देखा होगा ना क्या हुआ। आप देख रहे हो कैसे कैसे धीरे धीरे शिथिलता बढ़ती गई। क्या हुआ कि पहले तो सब देख करके नग्न दिगंबर हो गए, फिर भूख की व्याधा सताई तो खाने पीने लग गए। देव ने समझाया तो किन्हीं को समझ में आया होगा, किन्हीं को नहीं आया, क्या करें। देव भी कितना पीछा पड़ेगा। और उसने समझाया, कहा, वो चला गया। कुछ लोग घर चले गए, कुछ लोग वहीं रह गए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम एक नए धर्म की स्थापना, ऐसे मान कषाय हो गई। उन्होंने कहा वे तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो उनमें से जो बड़े राजा थे उन्होंने नेतृत्व करना शुरू कर दिया। नेतृत्व करना शुरू कर दिया तो सेनन तो वैसी थी नहीं, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव तो था नहीं, वैसी वीतरागता तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आज आज से हम लोगों के लिए थोड़े बहुत कपड़े पहनना भी ठीक है और ये कंदमूल आदि खाना भी ठीक है, चलता है, इतना सब चलेगा, हमारे लिए योग्य है, चलेगा। इसको पास कर दिया, सब लोगों ने मिलकर के उसको मोहर लगा दी और एक नया शुरू हो गया। कुछ ख्याल में है कैसे धर्म, एक नया धर्म शुरू हो गया। और फिर धीरे धीरे करके वे तो आदिनाथ भगवान कुछ बोले, उनके फॉलोअर्स जो हैं धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। जब दिव्य ध्वनि खिरेगी तो इस दिव्य ध्वनि खिरते समय भी किन्हीं लोगों को समझ में आएगा और किन्हीं लोगों को नहीं आएगा। कुछ लोग बदलेंगे और कुछ लोग वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। ये सारी चीजें होने वाली हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब धीरे धीरे आगे कैसी चीजें होने वाली हैं उसकी चर्चा अपन कल पढ़ेंगे। लेकिन अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कैसे विविध मतों की उत्पत्ति शुरुआत हो रही है, शुरू हो रही है ना। शेष चर्चा अपन कल।
अविनाशी मेरा सहजानंदे शुद्ध स्वरूप अविनाशी मेरा सहजानंदे शुद्ध स्वरूप अविनाशी मेरा देह मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर अविनाशी मातु करुणा करे मुझे कह सकूं मैं रुदन मेरा अब मुझे पूछता कर रहा पाने के वाणी माता की जय महा सत्संग